बस चलो पानी भर गया नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस अभिमन्यु सिंह गिल और मैं इस शो में केडी भारद्वाज यानी कि किशन दास भारद्वाज का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। हमारा शो आज ऑन एयर होने वाला है रात को 10 बजे दंगल चैनल पे और उम्मीद है कि आप सबको ये शो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो आजकल शोज चल रहे हैं और सरोगेसी पे है बेसिकली, और एक एक कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। सारी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो बस यही उम्मीद है कि आप इस शो को प्यार देंगे, हमारे शो को सुपर हिट बनाएंगे। और बस आप सबसे यही दुआ है कि आज 10 बजे मंडे से लेकर सैटरडे आप ट्यून इन कीजिए दंगल चैनल पे। जी तो नया शो आ रहा है आपका। हाँ जी। तो आपके शो के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके का शो, क्या कहानी, क्या कॉन्सेप्ट है और आपके किरदार के बारे में। जी मेरा नाम बदरुल इस्लाम है और मेरे किरदार का नाम जीवन पाटिल है। हमारी जो फैमिली है वो जीवन पाटिल फैमिली है। मेरा किरदार जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ज़िंदगी से हार चुका है। मतलब उसने सब कुछ करना चाहा, हर काम करके देख लिया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। आखिर में उसने वो रास्ता अपनाया जो नहीं करना चाहिए। आप तो बिल्कुल मत करिएगा। शराब पीना शुरू कर दिया उसने, और जिसकी वजह से उसकी फैमिली परेशान है। तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ एक सीरियल है जिसमें मेरे कैरेक्टर को इस तरह से दिखाया जा रहा है, लेकिन आम लाइफ में ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। तो ये मेरा किरदार है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट पे। रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी फिल्म की, सीरीज़ या एड या सीरियल, कुछ भी हो, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है स्क्रिप्ट, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, जैसा कि प्रिंस भाई ने कहा कि अभी तक इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे टीवी चैनल पे नहीं दिखाया गया है सीरियल के माध्यम से। तो पहली बार ये किराए की कोख जो सब्जेक्ट है उसको उठाया गया है। फिल्मों में ज़रूर आपने देखा होगा कि फिल्म भी आई थी, तो थोड़ा सा अलग है, हटके है, और हम लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब हमारे डायरेक्टर साहब के ऊपर, रविराज जी के ऊपर, और हमारे प्रोड्यूसर के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर, हमारे ऊपर, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, बहुत बारीकी से लिखा जा रहा है, बहुत बारीकी से डायरेक्ट किया जा रहा है, बहुत बारीकी से हम अभिनय कर रहे हैं, संवाद बहुत प्यारे लिखे जा रहे हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। तो इसीलिए जितनी मेहनत हम कर रहे हैं बस उतना प्यार आपसे मिले, हम ये चाहते हैं। तो जैसा कि प्रिंस साहब ने बताया कि आज 14 तारीख है, आज रात 10 बजे हमारा शो दंगल चैनल पे आएगा। सफल होगी तेरी आराधना, और मुझे उम्मीद है कि सफल होगी, लेकिन इसको सफल आप लोग बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। देखिए, जितना अभी तक मुझे बताया गया है, जो मेरा कैरेक्टर है वो पॉजिटिविटी से पूरा भरा हुआ है, हैप्पी गो लकी है और अपने बड़े भैया से बहुत प्यार करता है, और बड़े भैया भी इस कैरेक्टर से बहुत प्यार करते हैं, यानी कि अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं। तो ये मतलब कैरेक्टर ऐसा है कि आप कहिए कि अभी तक जो मुझे बताया गया है कि कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, और बस खुशियाँ ही खुशियाँ जो है वो देखना चाहता है और ख़ुद भी खुश रहता है, और पूरे परिवार में जो है वो बस यही कोशिश करता है कि सबको एक साथ बांध के रखे। तो जितना मुझे पता है मेरे किरदार के बारे में अभी तो यही है कि बहुत खुश मिजाज है और बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, मुझे पहले ही उसमें लाइन में अप्रोच कर दिया था कि ऐसा ऐसा ये स्टोरी है, इस सब्जेक्ट पे है और ये आपका किरदार है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे।
ये है। लास्टली जाते जाते फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहेंगे जी, हमारी आराधना सफल कर दो आप। आप ही सफल कर सकते हैं, तो बस देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें सफल कर दीजिए बस। सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेलीबाइट्स में। थैंक यू। आपका नया शो आ रहा है, सबसे पहले शो के बारे में और आपके किरदार के बारे में, कैरेक्टर के बारे में बताइएगा इसको। तो हमारा शो आ रहा है सफल होगी तेरी आराधना, और मेरा किरदार है आराधना का। और शो के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि शो की जो स्टोरी है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। और एक सोसाइटी को हम एक सोशल कॉज को हम इस शो में उसके बारे में, सोशल कॉज के बारे में बात कर रहे हैं, सोशल कॉज से डील कर रहे हैं, एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, बट इन एन एंटरटेनिंग वे। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होके हम एक एंटरटेनिंग वे के थ्रू वो मैसेज पहुंचा रहे हैं सोसाइटी को। और जो मेरा कैरेक्टर है आराधना का, तो वो काफ़ी सिंपल और स्वीट लड़की है, और शी इन्जॉयज़ हर वर्क। वो अपने काम को बहुत इन्जॉय करती हैं, और उसकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल आए बचपन से, उसने जितने भी सैक्रिफाइसेस किए, वो उनसे ऐसे निराश नहीं होती। एंड शी इज़ ऑप्टिमिस्टिक, शी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और एक 18 साल की सिंपल सी लड़की, उसकी लाइफ कैसी बदल जाती है जब वो एक सरोगेट मदर बनती है और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर्स पर कैरी करती है। डिफरेंट आई थिंक जो कैरेक्टराइजेशन है सारे कैरेक्टर्स का, जितने भी किरदार आप देखेंगे इस शो पे, हर किसी का अपना एक ऑरा है, अपनी एक पहचान है और एक इम्पॉर्टेंस है ख़ुद का। वो एक काफ़ी यूनिक चीज़ है स्टोरी के बारे में। एंड ऑफ कोर्स सरोगेसी के बारे में जिस तरीके से हम बात करने वाले हैं वो यूनिक होने वाला है। एंड मैं ज़्यादा तो इस बारे में कमेंट नहीं कर सकती, बट मैं ये कह सकती हूँ कि स्टोरी बहुत अच्छी है एंड आई एम श्योर कि उसे उसी तरीके से देखा भी जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप तो इस शो के लिए ऑफ कोर्स मैंने ऑडिशन किया था, एंड उसके ऑडिशन के बाद में मुझे शॉर्ट लिस्ट किया गया। एंड आफ्टर दैट आई गिव अ कपल ऑफ लुक टेस्ट एंड मॉक शूट्स, और द चैनल लाइक्ड मी। एंड जो शो के हमारे मेकर्स हैं, रवि राज सर हैं, डोरिस मैम हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया, उन्हें भी पसंद आया। उन्हें कैरेक्टर के हिसाब से मैं काफ़ी अच्छी लगी। और आफ्टर ऑल ऑफ दिस देन आई वाज फाइनलाइज्ड, और and now today we are here on the launch event. अच्छा, जो फीलिंग है वो तो मतलब वो शेयर कर दे जैसी नहीं है, बट जब आपको कॉल आया कि हाँ इस रोल के लिए आप सेलेक्ट हो गए, तो उस वक्त आप कहाँ थे और उस समय आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा रहा होगा? जब मुझे पता चला तो मैं नागपुर में थी। मेरे उस समय कॉलेज के वेकेशंस शुरू थे और मैं नागपुर में थी, और तब मुझे पता चला व्हेन आई गॉट दिस कॉल। एंड तो मैं ऑफ कोर्स मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, और मैंने और किसी को तो मैं नहीं बता सकती थी, मैंने सिर्फ मेरे पेरेंट्स के साथ शेयर किया और उन्हें भी बहुत अच्छा फील हुआ। फिर हम मुंबई आए और फिर शूट और सब कुछ शुरू हुआ। मुंबई में ही किया है, जो भी आउटडोर भी हुआ है वो मुंबई में ही हुआ है, और हम लोग आउटडोर ही शूट होता है क्योंकि आराधना ऐसी लड़की है कि मतलब वो एक जगह पे उसका शूट तो नहीं हो सकता, वो काम करती है, टिफ़िन डिलीवर करती है, तो वैसे सब तो मुंबई में हमने शूटिंग की है इसकी। ओके, लास्ट जाते थे फैंस को क्या कहना चाहेंगे? फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने हमारे प्रोमो को और बाकी सारी जो बाइट्स आई हैं उनको आपने जितना प्यार दिया है, यू आर शावरिंग सो मच ऑफ लव, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। बहुत अच्छा फील करती हूँ मैं, और मैं सारे एडिट्स देखती रहती हूँ, दे सो लवली एंड आई अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। नो बट इट्स एन ऑनर। मैंने जब मैं मुलाकात की थी तो मैंने उस टाइम पे इन्हें कहा भी था कि we were almost going to shoot something. Yes. And that time when she was on another set of mine and I wanted to work with her, I've seen her work and she's fantastic, just like everybody else. But I have a little fancy for the way she acts, और वो मुझे पहले सीन में ही पता चल गया था। थोड़ा नर्वस भी था, इनको शायद दिखा नहीं होगा। बट करण के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, आई सॉ हिज फर्स्ट एड शादी.com, नहीं, जीवन साथी। जीवन साथी। और उस वक्त मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि ये लड़का ऐड क्यों कर रहा है, इसको तो टेलीविजन करना चाहिए। एंड आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई मेट हिम। यू वाज सो गुड देन, नाउ एंड फॉरएवर। थैंक यू सो मच। करण सर, आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ अगर आप बता सके किस तरह? बिल्कुल तेरे जैसा। आई एम टेलिंग यू, बहुत सरल, सफल, हाँ, सरल सफल, बहुत एकदम तेरे जैसा। मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैंने लिया। मैं बोला मुझे कुछ ऐसा करना है जो मतलब तुझे ऑनर कर सके। He's so sweet, he's got a best smile. पिक्चर्स में बेबी को लेके बैठा हूँ, उसके बारे में कुछ बताओ, मतलब वो क्या सीन पूरी कहानी को डिपिक्ट करता है या इज इट सो?
देखिए पूरी कहानी के बारे में तो मैं अभी नहीं बोल सकती, पर बोल दो यार, बोल दो, हाँ, उसके कोई कुछ नहीं लिए- करेगा। पर उसके लिए उन्हें शो देखना पड़ेगा। बट जिस पिक्चर की आप जैसे बात कर रहे हैं, तो उसमें यू कैन सी कि आई बिकम ए सरोगेट मदर, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक 18 साल की लड़की, जिसे शायद उन चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ता, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ी होती, पर वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर्स पे लेती है और कितनी बेहतरीन तरीके से वो निभाती है, वो देखेंगे आप। That's- आपने कोई तैयारी की इस कैरेक्टर के लिए, और आपका फर्स्ट शो है तो कितना आपने तैयारी की है शो के लिए? तैयारी तो मैं अभी भी कर ही रही हूँ, मैं अभी भी कोशिश कर ही रही हूँ, और आई एम सो हैप्पी कि मुझे इतने सीजन्ड एक्टर्स के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। आई हैव एवरीवन, द होल कास्ट, मैंने सबका वर्क फॉलो किया है और मैं फ़ैन रही हूँ, और मेरे लिए टू बी एबल टू वर्क विद देम मैं बहुत नर्वस भी फील करती हूँ, बट मैं सीखना चाहती हूँ उनसे काफ़ी कुछ, एंड आई वांट टू बिकम बेटर एट माय क्राफ्ट, और आई एम श्योर कि मैं उनसे काफ़ी कुछ सीख पाऊँगी इस बारे में। How sweet. बरखा मैम, आप बताना चाहिए आपके कैरेक्टर के बारे में, किस तरह का कैरेक्टर है और क्या अलग होने वाला है? अलग एक्चुअली जैसे सुधा जी ने कहा, कॉन्सेप्ट ही अलग है, सोशली बहुत रेलिवेंट है। सर्विसी पे कोई टीवी शो आई डोंट थिंक बना है। बट जहाँ तक मेरे कैरेक्टर का सवाल है, दामिनी आई वुड से लकी वाइफ, क्योंकि एक बहुत ही लविंग हस्बैंड है। नॉर्मली एक औरत जो एक बच्चा पैदा नहीं कर पाती, उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, उसको बहुत सी चीज़ें सुनाई जाती हैं, बांझ बोला जाता है। बट दामिनी का एक पति है जिसके लिए मतलब पूरी दुनिया छोड़कर वो सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में सोचता है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑफ दामिनी एंड माधव, जहाँ पर बच्चा नहीं होने के बावजूद वो हमेशा उसे सपोर्ट करता है। एंड ऑफकोर्स थ्रू आवर शो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि नेचुरल बर्थ इज़ नॉट दी ओनली वे टू हैव अ चाइल्ड। साइंस अब इतनी तरक्की कर चुका है और हम चाहे बात ना करें इसके बारे में ज़्यादा, बट इट इज़ वेरी नॉर्मल टुडे। सो यस, दामिनी इज़ अ वेरी वेरी सिंपल कैरेक्टर। बस वो अपनी हस्बैंड की के साथ आसपास ही रहती है, and वही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। Actually, Doris has written it really well. जब मैंने और हम लोग एक ना स्क्रीन टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो लिखा होता है ना, अगर आप उसको बदलना ना चाहें और उसको वैसे ही बोलें तो अच्छा। माइक की ज़रूरत है, ये क्या है इससे? अच्छा ऐसी बात है, मैं भी अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, मेरी भी आवाज़ ठीक है ना सर? दादू बिल्कुल। अच्छा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, आप हमारे दादू लगते हैं। नहीं, बेसिकली यार इट्स अ गुड कैरेक्टर, लॉट ऑफ टर्मोइल, लॉट ऑफ इमोशंस, आई थिंक इट्स वेरी गुड। सॉरी बरखा। अच्छा तो पानी में नहला रही है, नहला दे तो क्या करना है, क्या चाहती है? तो इट्स अ गुड कैरेक्टर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, चैलेंजिंग होने वाला है। इज़ अ लविंग हस्बैंड, लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिससे आप हंसेंगे भी, रोएंगे भी, थोड़ा बहुत ही हंसाएंगे, रुलाएंगे, ये भी सब लोग वही करते हैं। वो बताया ना, टेलीविजन में हीरो को इधर भगाओ उधर भगाओ, ये करो वो करो। लास्ट शो में 2 हीरोइन थी, यहाँ पे भी 2 हीरोइन। देखते हैं क्या होता है। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.